दोस्तों, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तो है इको फ्रेंडली और दूसरा है पॉकेट फ्रेंडली। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में और वो भी अपने रूफटॉप गार्डन में। तो फिर ये हुई ना एक यूनिक बात। तो चलिए दोस्तों, हम पहले पता कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट को यूज़ किए बिना ही हम फार्मिंग कर सकते हैं। यानी कि हम इसमें जो भी इस्तेमाल करेंगे वो सब ऑर्गेनिक होगा। और ऑर्गेनिक यानी कि जो कोई लिविंग चीज़ से तैयार होता है उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो फिर हमारा जो भी प्रोडक्ट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सब कोई लिविंग एलिमेंट होगा, कोई सिंथेटिक एलिमेंट हम नहीं लेंगे। यानी कि सिंथेटिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई केमिकल पेस्टिसाइड फंजीसाइड कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर हम क्यों करें, इसका बेनिफिट्स क्या है ये भी हमें समझना पड़ेगा पहले। तो फिर हम जो अपने जो एनवायरनमेंट है इसको हम पहले बात तो है इसको सेव कर पाएंगे। कैसे सेव करेंगे? देखिए, हम जो पेस्टिसाइड फंजीसाइड ये सब इस्तेमाल करते हैं वो अपना जो करीबी जो एयर होता है उन एयर को पॉल्यूटेड करता है, सॉइल को तो पॉल्यूटेड करता ही है। जो सॉइल में जो भी एक्चुअली देखिए, हमारा जो सॉइल है वो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के घर होते हैं। सिर्फ अपना प्लांट्स ही नहीं, उसमें बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो रहते हैं। पर हम उन सबको किल करते हैं। माइक्रो ही नहीं, और भी बड़े बड़े एनिमल्स भी होते हैं हम जिनको किल करते हैं अपना पेस्टिसाइड से। और फिर अपना हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं उससे भी नुकसान होता है। तो फिर वो जो माइक्रोब्स को किल कर दिए हमने, तो फिर उससे क्या होगा, सॉइल को भी हम ख़राब कर देते हैं। तो फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है, अगर हम पूरे ऑर्गेनिक प्रोसेस से ये फार्मिंग करेंगे तो फिर अपना सॉइल का हेल्थ भी ठीक रहेगा, उसकी फर्टिलिटी भी अच्छा होगा। तो फिर इसमें उसी सॉइल में हमारा अच्छा प्लांट्स ग्रो हो पाएगा। अच्छा, तो फिर और तीसरी पॉइंट क्या है, अगर हम सब्ज़ी लगाते हैं अपने गार्डन में तो फिर उन सब्जियों से जब उसको कंज्यूम करते हैं तो फिर हमारा ह्यूमन हेल्थ भी ठीक रहता है। यानी कि हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र से या केमिकल पेस्टिसाइड फंजीसाइड से अपना हेल्थ भी ख़राब करते हैं, तो वो भी नहीं होगा। और फिर अगर आपकी चारों तरफ कोई एनिमल्स है, कोई बर्ड्स है, बटरफ्लाइज है, उन सब को भी उनके लिए भी ये हार्मफुल होता है हमारा जो हम केमिकल फंजीसाइड या केमिकल कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो। और फिर देखिए, अगर आपके घर में कोई पेट्स है मेरी तरह, मेरे घर में तो मैं इसीलिए तो बिल्कुल ही जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं मैं इस्तेमाल कर ही नहीं पाती हूँ। केमिकल अगर फर्टिलाइज़र भी देती हूँ वो भी बहुत ही डर के मैं देती हूँ कि कहीं उसको कोई हार्म ना पहुँच जाए। तो फिर वो भी बहुत एक सोचने वाली बात है अगर आपके पास पेट्स है तो। और फिर और भी एक बात है, और एक बहुत ख़ास बात है, ये जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं ये बहुत चीप होता है, जो कि केमिकल फार्मिंग से हमें ख़रीदना पड़ता है बाज़ार से, पर हम इसमें से कई चीज़ अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो फिर अभी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा एक ही टाइप का ही नहीं, ये दोनों टाइप में हम कर सकते हैं। जैसे कि एक है प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जो भी हम कुछ भी केमिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये कर सकते हैं। और एक कर सकते हैं इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि हम कुछ तो लेंगे ऑर्गेनिक और कुछ हद तक हम केमिकल भी यूज़ करेंगे। कोई ये भी एक अच्छा प्रोसीड्योर है। अगर आप कुछ हद तक जितना हो सके आप ऑर्गेनिक करो और फिर ना कर सको तो थोड़ा बहुत केमिकल का इस्तेमाल भी करेंगे तो फिर थोड़ा सा नुकसान कम तो होगा, पूरा ना हो सके कुछ कम तो होगा। ये अपना काफ़ी होता है अगर ना कर सके तो।
तो फिर हम किस तरीके से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने रूफ में कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रोसीड्योर्स होगा जो कि आपको ध्यान से आप सुनेंगे तो फिर आप भी अपना खुद बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात कि हम किस तरीके से ये कर सकते हैं, खुद अपने घर पे प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र भी तैयार कर सकते हैं। सब मैं धीरे धीरे आती हूँ। पहले देखिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक प्रोसीड्योर है वो है क्रॉप रोटेशन। जो अगर हम कोई ग्राउंड में अगर हम जो फार्मर्स हमारे लिए क्रॉप उगाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पर हम क्रॉप रोटेशन करके जैसे कि हर बार अलग अलग क्रॉप अगर लगाते हैं तो फिर उससे क्या होता है, प्लांट्स जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स सॉइल में डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन ऐड करते जाते हैं, तो फिर सॉइल की हेल्थ अच्छा रहता है। यानी कि देखिए, एक बार अगर प्लांट हमने लगा दिया तो वो प्लांट कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के फूड्स को इंटेक करते हैं, तो फिर सॉइल में उसके अगर हम बार बार वही प्लांट लगाएंगे तो फिर सॉइल में से वो न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हम रोटेशन में कोई प्लांट इस्तेमाल लगाते हैं अपने गार्डन में तो वो जो ग्राउंड में, तो फिर प्लांट की जो न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात होती है। तो हम अपने रूफ गार्डन में क्या कैसे इसको कर सकते हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो फिर हम रूफ गार्डन में तो एक टाइप के प्लांट हम सालों साल चलता रहता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हमें तो हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमारा बोगनवेलिया समझ लीजिए कि रोज़ समझ लीजिए, तो फिर हम उनको वो तो एक टाइप का खाना तो खाएंगे अपने सॉइल से, तो फिर उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, तो उसको हम एक कुछ और देखिए, कोई प्लांट अगर जब कोई फूड लेता है तो फिर उसको वो फूड प्रोवाइड करवाता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स को हम जो क्रॉप रोटेशन में हम डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉप्स हम उगाते हैं, उससे क्या होता है, उनके सॉइल में कोई डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बढ़ावा होता है, जिससे कि उनको वो न्यूट्रिशन की उस पार्ट को उनको इंटेक करने में आसानी हो। तो फिर हम अपना सॉइल में बाहर से खुद से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो फिर वो क्रॉप रोटेशन वाला जो फ़ायदा है वो हमें मिल जाएगा और हमें कोई केमिकल चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होगी, केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत भी नहीं होगी, और सॉइल का टेक्सचर भी ठीक रहेगा, सॉइल का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी ठीक रहेगा। ओके दोस्तों, और फिर देखिए हम जो और क्या फ़ायदा होता है क्रॉप रोटेशन से। देखिए, क्रॉप रोटेशन से तो फ़ायदा और भी है कि जो पेस्ट है, जो पेस्ट अटैक करते हैं पर्टिकुलर टाइप्स के प्लांट्स में, तो वो भी अपना अगर घर चेंज होता जाएगा तो फिर वो भी धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चला जाता है। ये भी एक क्रॉप रोटेशन की फ़ायदा होता है। पर हम तो अपना जो रूफ गार्डन है वहाँ पर इसके इस्तेमाल इसका फ़ायदा हम नहीं पा सकेंगे, क्योंकि हमारा प्लान तो एक ही रहेगा, इसीलिए। और फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट, ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन मैन्योर क्या, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर ग्रीन मैन्योर एक्चुअली होता है जो डेड प्लांट से, जो पुराने सूखे हुए पत्ते हैं, फ्लावर्स है, उनको फिर से अपना सॉइल पे मिक्स करके आप रख सकते हो, छोड़ सकते हो, तो फिर उसमें वो एक मैन्योर की तरह काम करेगा, वो जो उनको हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं। और फिर ये बात हम अपने रूफ गार्डन के लिए भी कर सकते हैं। आपका जो सॉइल, देखिए हम हर जितना सॉइल है उतना तो हम प्लांट नहीं लगा देते, कुछ तो बचता है अपना पास, और फिर कुछ देखिए पुराने कोई प्लांट हो गया, प्लांट मर गया, या तो सोच लीजिए ख़राब हो गया, ऐसा कुछ हुआ है, तो फिर आपका पास वो जो सॉइल है उसको आप दोबारा से यूज़ करेंगे। पुराना सॉइल को हम, पुराना जो सॉइल होता है उनको नए करेंगे, तो फिर नए करने से पहले हम उनको किसी एक शेडेड एरिया में रख देंगे, और उसके ऊपर हम जितना मरे हुए
प्लांट से सूखे हुए पत्ते फ्लावर्स होंगे तो उनको भी उसके साथ रख के पानी छिड़का के उसको कवर अप करके रख देंगे, तो फिर वो सॉइल में सड़ेगा और फिर उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू फिर से सॉइल में चला जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात होती है। एक हम इसको करके देख सकते हैं। मैं एक दिन ज़रूर दिखाऊंगी, मैंने भी अपने गार्डन में इस बात का इसका इस्तेमाल किया है और मैं आपको दिखाऊंगी फुल प्रोसीड्यूर को। और फिर तीसरी बात होती है, देखिए कंपोस्ट की, जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डन में, और वो भी होममेड हम कर सकते हैं कुछ हद तक। तो उनका तो एक डिटेल्स वीडियो भी मैं इसके बाद ही ज़रूर अपलोड करूँगी। इन पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली एक बहुत सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो फिर इस पे एक अलग से वीडियो तो बनता है, तो फिर हम उस पर डिटेल्स में बात करेंगे। पर हम आज थोड़ा सा बात करके रखते हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट हम जो तैयार करते हैं, इससे क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनका रिसाइकल हो जाता है। कुछ जो भी हम गार्डनिंग में हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, या तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, किचन वेस्ट होते हैं, या तो कोई अगर किसी के घर पे जो कैटल होते हैं, जैसे गाय हो गए, बकरी हो गया, या तो कोई बार्ड से पोल्ट्री मैन्योर है, ये सब फेंक देते हैं, तो फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है। तो फिर उन वेस्ट प्रोडक्ट को हम रिसाइकिल करके एक बहुत बेहतरीन चीज़ तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हमारी खेती बाड़ी भी हो जाएगी और फिर ये वेस्ट प्रोडक्ट रिसाइकिल भी हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात होती है। ये पॉल्यूशन भी नहीं होगा, अपना एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और फिर अपना खेती बाड़ी के लिए भी अच्छा है। अच्छा, तो फिर चलिए और एक पॉइंट पे हम अभी आते हैं, वो होता है सॉइल मैनेजमेंट की बात। देखिए, अपना जो सॉइल है ये जो अपना खेती बाड़ी के प्राइमरी नीड होता है। हमें कुछ भी लगाने के लिए सॉइल तो ज़रूर चाहिए। तो फिर जब हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उस सॉइल का न्यूट्रिशन तो ख़त्म कर देता है वो। तो फिर तो उस न्यूट्रिशंस को हम नेचुरली फिर से पूरा करने के लिए सॉइल के साथ कुछ गुड माइक्रोब्स का ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल मैन्योर, यानी कि जैसे गोबर का खाद, जिसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं और वो सॉइल को रिजुविनेट कर सकता है। और फिर चलिए अगला आते हैं, क्या पेस्ट का कंट्रोल कर सकते हैं हम ऑर्गेनिकली हम कैसे पेस्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ नॉट ओनली पेस्ट, देखिए अभी हमें फंगस का भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर हम कुछ इस तरीके की तैयार करेंगे, जो तैयार नहीं, हम अपने गार्डन में उनको इनवाइट कर सकते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स को जो पेस्ट को खा सकते हैं, जो कि हमारा गार्डन के लिए हानिकारक है। और फिर हम अपने सॉइल में भी कुछ ऐसे माइक्रोब को एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जो कि गुड माइक्रोब्स होगा, और वो बैड माइक्रोब्स जो अपना प्लांट्स के लिए हानिकारक है उनको किल करेंगे। तो फिर ऐसे जैसे कि देख लीजिए ट्राइकोडर्मा हो गया। ट्राइकोडर्मा तो अपना प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। जो वो एक गुड माइक्रोब है जो कि बैड फंगस को किल करता है। तो फिर हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर अगर हम पेस्ट के लिए कह दे तो हम देखिए, कोई छोटा छोटा जो बर्ड्स होता है वो सब तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खा जाता है। छिपकलियाँ होता है जो कि कीड़े मकोड़े को खा जाता है। तो फिर हम अपने गार्डन का कुछ देखिए बर्ड्स को इनवाइट कर सकते हैं। कुछ छोटे से कोई बर्तन में हम खाना रख के, जो भी बर्ड्स खाते हैं, चावल दाल इस तरीके की कोई चीज़ें हम रख के उनको इनवाइट कर सकते हैं, ताकि वो आए और उसको खाए। तो फिर अपना गार्डन बिना केमिकल पेस्टिसाइड्स के क्लीन हो सकता है, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं हम, नीम के पत्ते और लहसुन और जो ऑनियन होता है, उन सब का हम एक
पेस्टिसाइड तैयार कर लिक्विड पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं, जो कि स्प्रे करने से प्लांट्स में ज़्यादातर पेस्ट का अटैक नहीं होता है। हम टोबैको का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम और क्या कर सकते हैं, ऑरेंज पील का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज पील को पानी में उबाल के हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़रूर इसमें डिटेल्स एक वीडियो ज़रूर तैयार करूँगी। और फिर और क्या हो सकता है देखिए, और हम जो क्रिजेंथेमम प्लांट्स के इस टाइम जो हमने लगाए हैं, क्रिजेंथेमम में एक केमिकल होता है जो कि जो पेस्ट की नर्वस सिस्टम को अटैक करके उनको किल कर सकता है। तो फिर क्रिजेंथेमम के भी हम एक टी तैयार कर सकते हैं जो कि उनको किल करेगा पेस्ट को। और एक काम कर सकते हैं हम, देखिए पत्ते को साफ़ रखना है। हमारा पूरा प्लांट्स को अगर हम साफ़ रखेंगे तो जल्दी कोई पेस्ट का अटैक भी नहीं होगा। अगर होगा भी पेस्ट का अटैक तो वो भाग जाता है। पानी का बार बार स्प्रे करने से आप पूरे प्लांट को नहला दो तो वो बहुत अच्छा काम होता है इसके लिए। और आप कंपोस्ट टी का फोलियर स्प्रे कर सकते हो, जिससे कि पेस्ट का अटैक बार बार अगर आप स्प्रे करोगे तो उनका नॉर्मल है जो रह रहा है तो फिर उसको नॉर्मल हैबिटेट उसको नहीं मिलेगा, तो फिर वो भाग जाएगा। तो फिर उसका आप एक कोशिश कर सकते हैं। और फिर और एक है, अगला पॉइंट आता है हमारा, जो वीट का मैनेजमेंट कर सकते हैं हम। जैसे कि अनवांटेड प्लांट्स यानी कि वीड्स, ग्रास, ऐसे कुछ जो भी अपना पॉट में उगता है वो क्या करता है, सॉइल का जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म कर देता है। तो फिर हमको उनको ज़रूर किल करना चाहिए। तो उनके लिए हम 2 प्रोसीड्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है मल्चिंग और दूसरा है हम हाथों से सिंपल उनको उठा के सॉइल से उठा देंगे। तो फिर क्या होगा, उसको उखाड़ के हम एक फर्टिलाइज़र बनाने के लिए फिर कंपोस्ट बिन में डाल देंगे। तो दोनों फ़ायदा है। हम इससे एक ऑर्गेनिक खाद भी तैयार कर सकते हैं, और फिर अब हमने जो ऑर्गेनिक खादों से जो सॉइल को तैयार किया है अपने प्लांट्स के लिए, उसका खाद भी वो नहीं खा पाएगा। दोनों तरीके से फ़ायदा है। तो फिर हम इस तरीके से ऑर्गेनिकली अपना गार्डन को, ऑर्गेनिक फार्मिंग हम अपने रूफ में भी कर सकते हैं। तो फिर हम आज के लिए इतना ही था दोस्तों। फिर से हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। अगर आपको ये मेरे आज का टॉपिक्स अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और फिर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।